हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। तो आप सभी के लिए 12th क्लास इकोनॉमिक्स का बिल्कुल 100% 100% बाबू वायरल क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग 1 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो को एक बार जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताया जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला वायरल पेपर है, वायरल क्वेश्चन है बाबू, ये है क्या? तो देखोगे पहला प्रश्न है, एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होते हैं? 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है विलोचदार, बी वाला लोचदार, सी वाला पूर्णता लोचदार, डी वाला पूर्णता विलोचदार। तो पहला का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, बिल्कुल विलोचदार। राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होते हैं? देखिए, ये पेपर को आप सभी को पूरा का पूरा देखना है और आप सभी बच्चे जो जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हो कम से कम इस वीडियो को एक बार जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, और चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? तो 2 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर लगा दोगे सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए वाला पूर्ण प्रतियोगिता, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। दूसरा का अगला प्रश्न आता है आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर अगला 3 नंबर है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाते हैं? 4 ऑप्शन यहां पे दिए जाते हैं और इसका उत्तर बिल्कुल 3 का ऑप्शन नंबर ए वाले चाहिए, नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को कर दोगे 3 का। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला विनिमय का माध्यम, बी वाला कोष स्थिरता, सी वाला लेखा की इकाई और डी वाला साख सृजन। तो 4 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, कोष स्थिरता। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को करोगे। अगला प्रश्न आ जाते बिल्कुल 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए और इसका उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, बिल्कुल और बिल्कुल समाज कल्याण कर। ठीक है, राइट आंसर ए वाले हो जाएंगे। ठीक है, 5 कर देखोगे। प्रश्न आगे 6 नंबर है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होते हैं? 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी वाला ए एवं सी दोनों। तो 6 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को कर दोगे सही उत्तर। अगला प्रश्न बिल्कुल और बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ गया है 7 नंबर है, निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है? ठीक है, तो 7 का राइट आंसर है आप सभी को ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमांत समाधान का उत्तम उपयोग। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को कर दोगे सही उत्तर। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर अगला है बाबू 8 नंबर। ओके, प्रश्न क्या है 8 नंबर है कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाते हैं? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 8 का सी वाले को लॉक करेंगे, उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, आने के करेक्ट आंसर सी वाले देंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की है, पूर्ण रोजगार, क्रम चयन और डी लाइन में से कोई नहीं। तो 9 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, चुनाव की। ओके, अगला प्रश्न देखोगे बिल्कुल 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? भूमि नहीं है, श्रम नहीं है, मुद्रा नहीं है, पूंजी नहीं है। तो 10 करेक्ट आंसर सी वाले को लॉक करेंगे, मुद्रा। ठीक है, अगला प्रश्न देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 11 नंबर है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जा सकते हैं? 11 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे, इनमें से सभी। राइट आंसर बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखोगे। ठीक है, जो जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हो इकोनॉमिक्स का, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे सर? ऑप्शन नंबर ए जेम्स, बी माल्थस, सी एडम स्मिथ और डी जॉन रॉबिन्सन। तो राइट आंसर बिल्कुल 12 का सी वाले को लॉक करेंगे, एडम स्मिथ। राइट आंसर बिल्कुल सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया 30 नंबर 13 नंबर, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट सेट बड़ा हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं, है ना, घट जाते हैं, अपरिवर्तित हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 13 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। ठीक है, बिल्कुल ए वाले को कर देंगे सही उत्तर। और देखोगे प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 14 नंबर, अधि सीमांत बचत प्रवृत्ति, है ना, बिल्कुल 0.1 हो तो निवेश गुणक क्या होगा? 1 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1.10 होगा। तो 14 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे, 10 होगा। अगला प्रश्न देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 15 नंबर है कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रत्यक्ष संबंध कहलाते हैं। तो ये कहलाता है बाबू
बाबू ऑप्शन नंबर बी मांग का नियम क्या कहलाएगा, तो बी वाले को लगा तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखोगे बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला गया 16 नंबर है। यदि कोई उपभोक्ता 50 रुपये एवं 40 रुपये में किसी वस्तु का क्रय करता तो उपभोक्ता का अधिशेष प्रकट कितना होगा, 50 रुपया, 90 रुपया, 40 रुपया, 10 रुपया। तो 16 का राइट आंसर है। आप सबों को डी वाले को लॉक करना है, बिल्कुल 10 रुपया। कितना होगा डियर स्टूडेंट, तो 10 रुपया होगा। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष 17 नंबर आ जाता है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, मार्शल, फ्लस, हिक्स और डी वाले रॉबिन्स। तो 17 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करेंगे, फ्लस। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल 17 का बी वाले को कर दोगे। अगला प्रश्न देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आ गया 18 नंबर। ठीक है, कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे, शून्य होता है। ठीक है, राइट आंसर ए वाले को कर दोगे। अगला प्रश्न देखोगे 19 नंबर आपके समक्ष है, निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, तो 19 का राइट आंसर डी वाले हो जाएंगे, इनमें से सभी। ठीक है, मांग की प्रकृति, वस्तु का विविध उपयोग और समय, अन्य के राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को कर दोगे सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 20 नंबर है। उदासीन वक्र की ढाल होती है, तो उदासीन वक्र की ढाल होती है बाएं से दाएं, राइट आंसर बाबू बी वाले को लगा दोगे सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु में मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उत्पादक कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं, स्फूर्ति कहते हैं, लाभप्रदता कहते हैं। तो 21 का राइट आंसर बिल्कुल है सी वाले को लॉक करेगी। ठीक है, स्फूर्ति। ओके, अगला प्रश्न देखोगे 22 नंबर, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती, घट जाती, स्थिर रहती हैं, अप्रभावी हो जाती हैं। तो 22 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए वाला, बढ़ जाते। राइट आंसर बिल्कुल 22 का ए वाले को करोगे सही उत्तर। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले जाएंगे, 6 की ओर बिल्कुल उत्तरोत्तर होती है। राइट आंसर बिल्कुल बाबू बी वाले को कर दोगे सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखोगे 24 नंबर है, सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति निम्न में से कौन है, 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 24 का हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को कर दोगे करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 25 है बाबू की उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की, है ना, तो 25 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाला हो जाएंगे, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को कर दोगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया 26 नंबर है, विलासिता वस्तुओं की मांग। ठीक है, 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 26 का ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, अधिकतम लोचदार होती हैं। राइट आंसर बिल्कुल 26 का सी वाले को करोगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 27 नंबर है कि मांग की लोच। ठीक है, प्रश्न बाबू की मांग की लोच मापने का सूत्र। ठीक है, माप की लोच मांगने का बिल्कुल सूत्र निम्न में से कौन से है, 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। ठीक है, और 27 का राइट आंसर बिल्कुल ये लग जाएंगे, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल ये वाले को कर दोगे सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष आ गया 28 नंबर। ओके, कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो 28 का राइट आंसर है बिल्कुल डी लग जाएंगे, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है सर, तो ये सभी जो है वो विशेषताएं हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल 29 नंबर है, 29 नंबर है कि अति अवलंबकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाते हैं, 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर है 29 का सी वाले को लॉक करोगे, इकाई लोच मांग। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल सी वाला जगह। अगला प्रश्न 30 नंबर है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने चाय की मांग। ठीक है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर बिल्कुल ये वाला चाहिए, बढ़ती है। राइट आंसर बिल्कुल ये वाले को करोगे। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 31 है कि वह कौन सा समय है जिससे उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं। 31 का राइट आंसर आप सभी को लगा देना बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दीर्घकाल। राइट आंसर बाबू बिल्कुल 31 का बी वाले को करोगे सही उत्तर। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल सी वाला, कच्चे माल की लागत। ओके, सी वाले को कर दोगे राइट आंसर। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 33 है कि उत्पादन बंद करने पर, है ना, उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ते हैं, तो 33 का राइट आंसर 33 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले हो जाएंगे, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को करोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल 34 नंबर है कि एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो एकाधिकार का जो निम्न में से जो विशेषताएं हैं बाबू 34 का राइट आंसर
आंसर आप सभी को ए वाले को लॉक कर रहे हैं, फर्म कीमत निर्धारक होती है। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को करोगे। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 35 कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। 35 राइट आंसर है आप सभी को ए वाले को लॉक करना है, औसत आय बराबर सीमांत लागत। राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को कर दोगे। अगला प्रश्न देखोगे डियर स्टूडेंट आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। 36 राइट आंसर है आप सभी को लगाना है 36 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाला मार्शल। राइट आंसर बाबू सी वाले को कर दोगे सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया बिल्कुल 37 नंबर है, एक फर्म का मांग, ठीक है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होते हैं। 37 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी वाला जाएंगे अल्पाधिकार। क्या होता है सर? तो राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को कर दोगे अल्पाधिकार 37 का। और देखोगे प्रश्न आ गया बिल्कुल 38 नंबर है कि पूर्ति में कमी के लिए है ना, पूर्ति की कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 38 का 38 का आप सबों को डी वाले को लॉक करना है, इनमें से सभी। राइट आंसर बाबू डी ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। ओके, और देखोगे प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 39 नंबर है कि एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है? 4 ऑप्शन में से 39 करेक्ट आंसर, इनमें से क्या हो जाएंगे? तो 39 का करेक्ट आंसर आप सभी को सी वाले को लॉक करें। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल सी वाले हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखोगे लाडलो प्रश्न आपके समक्ष आ गए 40 नंबर 40 नंबर है कि दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्मों का बिल्कुल निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकेगा? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। ठीक है, पी बराबर न्यूनतम औसत लागत। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को कर दोगे सही उत्तर। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष 41 नंबर है कि बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है सर? तो 41 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ले जाएंगे अति अल्पकालीन मूल्य। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को कर दोगे 41 का। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न आ जाती है आपके समक्ष 42 नंबर है कि बाजार की है ना, बाजार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और ओके, इसका उत्तर 42 का डी वाले को लॉक करोगे उपयुक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर डी वाले को करोगे। अगला प्रश्न देखोगे बिल्कुल 43 नंबर है कि एकाधिकार की निम्नलिखित, ठीक है, एकाधिकार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो 43 करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे? एक विक्रेता और अधिक क्रेताशील निकट स्थापन का अभाव, सीवल नई फॉर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध और डी उपयुक्त सभी। तो 43 करेक्ट आंसर डी वाले को लॉक करेंगे उपयुक्त सभी। राइट आंसर बाबू डी वाले को करोगे सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखोगे 44 नंबर है कि किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है? तो 44 करेक्ट आंसर है 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे प्यारे लाडुलो बिल्कुल सी वाला। ठीक है, ए तथा बी दोनों। ठीक है, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर है कौन सा? तो सी वाले को लगा दोगे राइट आंसर। ठीक है, 44 का। और देखोगे प्रश्न आगे 45 नंबर है निम्न में से कौन सही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सही है? तो 45 करेक्ट आंसर बिल्कुल ए वाले हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए जी देखिएगा प्रश्न आगे 46 नंबर है कि निम्न में से कौन प्रवृत्ति आगत नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से 46 करेक्ट आंसर बिल्कुल बी वाला जगह। ठीक है, बी वाले को लॉक करोगे बाबू मशीन। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल आपके समक्ष 48 नंबर है कि एक फर्म द्वारा बिल्कुल प्रयुक्त पूंजी किस तरह का आगत है सर? परिवर्ती है, स्थिर है, तकनीक है और इनमें से सभी है। तो 48 करेक्ट आंसर है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे स्थिर। राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखोगे बिल्कुल 49 नंबर क्वेश्चन आगे। ठीक है, कि जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाते हैं सर? तो इसको कौन से श्रेणी में रखेंगे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे पूर्ण एकाधिकार के श्रेणी में। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल 49 का ए वाले को लॉक करोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल देखोगे क्वेश्चन नंबर 50 है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में है ना, प्रतियोगिता में एम आर वक्र ए आर है ना वक्र। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 50 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेगी। ठीक है, बिल्कुल की तुलना में धीमी गति से नीचे गिरते हैं। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक कर दोगी। ठीक है, चलिए जी तो आज के लिए बिल्कुल आप सभी को अब मैं बताने वाला हूं कि आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव और 100% जो वायरल पेपर है वो आपको कहां से मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग समझिए कैसे आपको बिल्कुल डाउनलोड करने हैं आंसर की। ठीक है, और कैसे आपको छापने हैं। तो चलिए मैं बताने वाला हूं सब्जेक्टिव और इसका बिल्कुल आंसर की
100%। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आप सभी को अब मैं बताने वाला हूं कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में आपको बिल्कुल 100% जो वायरल पेपर है, ठीक है, 100% जो आंसर की है वो कहां से आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको गूगल को ओपन करना है। ठीक है, सभी प्यारे बच्चे के मोबाइल में गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है। ठीक है, सर्च करना है बिल्कुल फॉर एग्जाम पावर। देखो क्या लिखना है, आपको लिखना है डियर स्टूडेंट बिल्कुल FOREXAM स्पेस POWER। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको गूगल में सभी प्यारे बच्चे को सर्च करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर दोगे, ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप सभी को देखो ये वाला जो लिंक आप सभी को दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल इसमें आपको क्लिक कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद बाबू यहाँ पे आपको एक ओपन वाला बटन मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे फोटो मिलेगा तो फोटो पे क्लिक करोगे, ओपन वाला बटन मिलेगा, ओपन पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आप आओगे नीचे। ठीक है, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पे वायरल क्वेश्चन बिल्कुल 2025। ठीक है, वायरल प्रश्न 2025 देखेगा। तो आप सभी को यहाँ पे या तो फिर यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद फिर से आपको एक ओपन वाला बटन मिलेगा, तो इसको ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, और ओपन करने के बाद आप सभी को, ठीक है, ओपन करने के बाद आप सभी को बाबू यहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल आपका जो है वो प्रश्न नीचे बिल्कुल आपको आना है। ठीक है, नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका कोई भी विषय हो, ठीक है, जैसे मान लो अगर आपका इनमें से कोई भी विषय हो, सभी विषय का यहाँ पे आपको एकदम आंसर की एकदम 100% बिल्कुल वायरल पेपर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको देखो पहला जो है ये है बिल्कुल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जैसे मान लो अगर आपको देखना है तो इकोनॉमिक्स वाला में क्लिक करोगे, जैसे इसमें क्लिक करोगे उसके बाद आपका फिर से एक ओपन वाला बटन आएगा, तो इसको ओपन कीजिएगा और फिर नीचे आइएगा तो यहीं पे आप सभी को देखो 12th इकोनॉमिक्स से VBI वायरल क्वेश्चन आंसर एकदम दिया गया है। ठीक है, तो आप सब एग्जाम देने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल आपका प्रश्न जो है बाबू वायरल जो पेपर है ना, जो बिल्कुल और बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है 100% वो आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम देने से पहले यहाँ पे एक बार जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आपका आ जाया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।